क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी आत्माएं हमारे बीच चलती हैं जो इस धरती के सीमाओं से परे हैं? क्या कुछ आत्माएं समय और स्थान को पार कर सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो भविष्य की झलक देख सकते हैं, तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन और मृत्यु के स्वाभाविक क्रम को चुनौती दे सकते हैं? आज हम आपके लिए एक ऐसी दिव्य हस्ती की कहानी लाए हैं, एक ऐसी हस्ती जिनका जीवन रहस्यों, चमत्कारों और अज्ञात से भरा था। आप सभी का स्वागत है एनिग्मेटिक एंड्स के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम दुनिया की सबसे असाधारण हस्तियों के अंतिम क्षणों के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। आज हम एक अत्यंत सम्मानित आध्यात्मिक हस्ती की अद्भुत यात्रा और रहस्यमय मृत्यु की चर्चा करेंगे, जिनको स्वयं एक दिव्य अवतार माना गया था, आनंदमयी मां। आनंदमयी मां केवल एक आध्यात्मिक नेता नहीं थीं, वे दिव्य आनंद की सजीव मूर्ति थीं, प्रेम का महासागर और लाखों लोगों के लिए प्रकाश की किरण थीं। 1896 में जन्मी, उन्होंने 20वीं सदी के सबसे उल्लेखनीय आध्यात्मिक संतों में से एक के रूप में भारत में अपनी पहचान बनाई। उनकी उपस्थिति से एक अलौकिक शांति प्रवाहित होती थी और जो उनसे मिले, उन्होंने महसूस किया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जो इस सांसारिक दुनिया की सीमाओं से परे हैं। उनके अनुयायियों का मानना था कि वे स्वयं मां दुर्गा का अवतार थीं। वे सांसारिक सीमाओं से बंधी नहीं थीं, अक्सर गहरे ध्यान या समाधि में चली जातीं, अपनी भौतिक उपस्थिति से मानो पूरी तरह से अलग हो जातीं। माना जाता था कि उनके पास अन्य लोगों की चाबी थी। वे पिछले जन्मों और ब्रह्मांडीय सत्य के बारे में बात करतीं, जो सुनने वालों को अचंभित कर देता था। आनंदमयी मां का जन्म निमाला सुंदरी के रूप में वर्तमान बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन साधारण नहीं था। अधिकांश बच्चों की तरह सांसारिक खेल और शौक में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी दिनचर्या में रहस्यमय आनंद के क्षण शामिल थे। अक्सर वे गहरे ध्यान में चली जातीं, भले ही उन्हें ध्यान का अर्थ पता न हो। उनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी, लेकिन पारंपरिक विवाह जीवन के बजाय उन्होंने अपने वैवाहिक घर को आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बना दिया। उनके पति ने उनकी दिव्यता को पहचान लिया और जल्द ही उनके पहले शिष्य बन गए, उन्हें जीवन साथी के बजाय गुरु के रूप में मान्यता दी। उनके अनुयायियों ने कई चमत्कारी कहानियां सुनाई हैं, कहानी की कैसे वे लोगों के विचार पढ़ सकती थीं, एक साथ 2 स्थानों पर प्रकट हो सकती थीं और यहां तक कि प्रकृति के तत्वों को भी नियंत्रित कर सकती थीं। एक बार जब वे आध्यात्मिक प्रवचन दे रही थीं, आसमान घना हो गया और तूफान आने का संकेत था। कहा जाता है कि आनंदमयी मां ने बस अपना हाथ उठाया और आने वाली बारिश रुक गई, मानो स्वर्ग ने उनकी आज्ञा मान ली। उनकी ऐसी शक्ति थी कि उस समय के महान संत और विद्वान भी उनके सामने नतमस्तक होते थे, उनकी दिव्य उपस्थिति को स्वीकार करते हुए। आनंदमयी मां ने कई भविष्यवाणियां की जो बाद में सच साबित हुईं। एक बार उन्होंने अपने एक भक्त रमेश को अपने परिवार में आने वाली एक बड़ी परेशानी के बारे में चेतावनी दी थी, खासकर एक अप्रत्याशित बीमारी के बारे में। रमेश को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चीजें ठीक वैसी ही घटित हुईं जैसी मां ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने हमेशा सभी प्राणियों के बीच की आपसी कनेक्शन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में बताया, जो उनके अनुयायियों को विस्मित कर देती थी। उनके अनुयायियों ने अक्सर कहा कि आनंदमयी मां एक ही समय में कई स्थानों पर दिखाई देती थीं। कई भक्तों का कहना था कि वे आश्रम में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद दूरदराज के स्थानों पर भी दिखाई दीं। जो लोग इस चमत्कारी अनुभव के गवाह बने, उन्होंने उनके शांतिपूर्ण स्पर्श और सांत्वनादायक शब्दों का वर्णन किया, भले ही वे मीलों दूर हों। आनंदमयी मां ने हमारे भौतिक संसार के परे की आध्यात्मिक दुनियाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने दिव्य प्राणियों और प्रकाश से भरे लोगों के स्पष्ट दर्शन किए। उनकी बातें इतनी जीवंत थीं कि श्रोता ऐसा महसूस करते जैसे वे स्वयं उन उच्च लोकों में पहुंच गए हों। उनका कहना था कि भौतिक संसार केवल एक अंश है उस विशाल आध्यात्मिक वास्तविकता का, और जो वास्तव में आत्मज्ञान चाहते हैं, उन्हें अपनी भौतिकता से परे जाना होगा। उनकी भविष्यवाणियां केवल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं थीं, उन्होंने व्यापक घटनाओं के बारे में भी बताया। भारत की स्वतंत्रता के समय के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर उथल-पुथल की भविष्यवाणी की और अपने अनुयायियों को अपनी आध्यात्मिक साधना में स्थिर रहने की सलाह दी। उनका कहना था कि आंतरिक शांति ही बाहरी अराजकता के बीच सच्चा आश्रय है। उनके शब्दों ने कई लोगों को उन अनिश्चित समयों में मार्गदर्शन प्रदान किया।
रहस्यमय प्रस्थान। अब हम उनके अंतिम दिनों के रहस्यमय घटनाओं की ओर बढ़ते हैं। आनंदमयी मां ने 27 अगस्त 1982 को अपना शारीरिक रूप छोड़ दिया, लेकिन उनके प्रस्थान के समय हवा में एक रहस्यमयता थी जो कम होने से मना कर रही थी। अपने अंतिम दिनों में आनंदमयी मां ने अपने अनुयायियों को अपने प्रस्थान का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, अब समय है कि हम उस महान प्रकाश में विलीन हो जाए। उनके अनुयायी इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें यह पता था कि इसके पीछे गहराई है। उनकी मृत्यु की रात आश्रम में एक अजीब शांति थी, एक ऐसी शांति जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। जो लोग उस रात वहां थे, उन्होंने एक अनजानी उपस्थिति को महसूस किया, मानो मां कहीं नहीं जा रही थीं, बल्कि किसी और ही स्तर में विलीन हो रही थीं। आश्रम का जीवंत वातावरण उस रात एक गहरी शांति में बदल गया था, जिसमें कई अनुयायियों ने एक अज्ञात उपस्थिति को महसूस किया। जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, आनंदमयी मां अपने साधारण खाट पर लेटी हुई थीं, उनके सबसे करीबी अनुयायियों से घिरी हुईं। उनकी सांस धीमी होती गई और वे गहरे ध्यान की अवस्था में प्रतीत हो रही थीं। गवाहों का कहना है कि उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी, एक ऐसी सुगंध जो सांसारिक नहीं थी, जिसे कई लोगों ने दिव्य फूलों की सुगंध के रूप में वर्णित किया। कोई पीड़ा या संघर्ष के चिन्ह नहीं थे, उन्होंने बस जाने दिया और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति बनी रही। जैसे ही उन्होंने अंतिम सांस ली, कुछ भक्तों ने देखा कि एक तेज प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था, मानो उनकी आत्मा किसी उच्च लोक में जा रही हो। उनकी मृत्यु के बाद भक्त उनके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हुए ताकि वे अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। उनके शरीर को ध्यान मुद्रा में बैठा दिया गया और आश्रम मंत्रों के उच्चारण से भर गया। कई लोगों ने एक गहरी, अज्ञात शांति का अनुभव किया, ऐसा एहसास जैसे आनंदमयी मां वास्तव में कहीं नहीं गईं, बल्कि उस दिव्य उपस्थिति में समाहित हो गईं जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। उनकी अंतिम यात्रा देहरादून और कंकाल के बीच धीरे धीरे चली और इसमें सामान्य से अधिक समय लगा, क्योंकि हर कुछ मिनटों में जुलूस को रुकना पड़ता था ताकि भीड़ के लोग मां के अंतिम दर्शन कर सकें। लोग कारों, रिक्शाओं और पैदल आए और उनमें से कई लोग एक प्रकार के झटके की स्थिति में थे। शोक मनाने वालों में इंदिरा गांधी भी थीं, जिन्होंने आनंदमयी मां को अपनी आध्यात्मिक मां माना और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हेलीकॉप्टर से आईं। उन्होंने आनंदमयी मां को भक्ति और प्रेम का जीवित अवतार बताया और आश्रम में एक भावपूर्ण नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था, मां की एक झलक से ही अनगिनत समस्याएं हल हो जाती हैं। रविवार 29 अगस्त को आनंदमयी मां को सख्त शास्त्रीय विधियों के अनुसार दफनाया गया और उनके अंतिम संस्कार का संचालन भारत के कुछ प्रसिद्ध ब्राह्मण पुजारियों ने किया। हालांकि वे आधिकारिक रूप से सन्यासिनी नहीं थीं, उनका अंतिम संस्कार एक सिद्ध आत्मा की तरह किया गया। उनके समाधि स्थल, जो कंकाल में उनके आश्रम में स्थित है, शीघ्र ही एक पूजा स्थल और तीर्थ स्थान बन गया, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया। जिन भक्तों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया, उन्होंने चमत्कारिक घटनाओं को देखा। मौसम के विपरीत फूल खिल उठे, एक अनोखी सुगंध हवा में बहने लगी और एक गहन शांति का अनुभव हुआ जिसने वहां आए हर व्यक्ति को घेर लिया। उनके प्रस्थान के बाद के दिनों में उनके बारे में रहस्य केवल बढ़ते गए। कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने मां को सपनों में देखा, उन्हें मार्गदर्शन और सांत्वना देते हुए, जैसे वे कभी गई ही नहीं थीं। दूसरों ने शपथ ली कि उनकी आकृति उन्हें गहरे ध्यान के क्षणों में दिखाई दी, एक आत्मिक उपस्थिति जिसने उन्हें आश्वस्त किया कि मां अभी भी उनकी देखभाल कर रही हैं। कई लोग उनके मार्गदर्शन को अपनी दैनिक जिंदगी में महसूस करते रहे और यहां तक कि दावा किया कि मां ने उन्हें दृष्टांतों में दर्शन दिए, कठिन समय में परामर्श और सांत्वना प्रदान की। उनके भौतिक रूप से जाने के बाद भी आनंदमयी मां का प्रभाव स्पष्ट रूप से बना रहा। उनकी समाधि आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई और जो लोग वहां आए उन्होंने अपार शांति का अनुभव किया, जैसे आनंदमयी मां की ऊर्जा आसपास के वातावरण में मिल गई हो। उनकी मृत्यु उनके जीवन की तरह स्वाभाविक क्रम से परे प्रतीत होती थी, यह याद दिलाते हुए कि आनंदमयी मां कभी भी इस दुनिया के नियमों से बंधी नहीं थीं। आनंदमयी मां का प्रस्थान अंत नहीं था, बल्कि एक परिवर्तन था, सीमित से अनंत में, सांसारिक से दिव्य में। उन्होंने केवल यादें नहीं बल्कि एक जीवित उपस्थिति छोड़ी है जो आज भी अपने अनुयायियों को प्रेरित और मार्गदर्शन कर रही है।
उनका जीवन इस संभावना का प्रमाण था कि मनुष्य अस्तित्व की सीमाओं से ऊपर उठ सकता है, और उनकी रहस्यमय मृत्यु ने इस दिव्य मां की कथा को और भी रहस्यमय बना दिया। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, आनंदमयी मां के रहस्यमय जीवन और उनके प्रस्थान की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एनिग्मेटिक एंड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इतिहास की महान आत्माओं के रहस्यमय अंत को खोलते रहेंगे। रहिए हमारे साथ और जानिए वे कहानियां जो ज्ञात और अज्ञात की सीमाओं को धुंधला करती हैं, जहां वास्तविकता का मिलन अज्ञेयता से होता है।